मेरे पास है एक स्पीकर और अगर इसे मैं पावर से कनेक्ट कर दूं तो ये आवाज निकालेगी। सुनो कुछ ऐसे। तो ऐसा स्पीकर कैसे कर पाती है? तो स्पीकर के पीछे होता है एक छोटा सा मशीन और स्पीकर के आगे होता है एक ब्लैक कलर का पर्दा। इसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये मशीन डायफ्राम को अपने पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ मोशन करवाती है। और इस बैक एंड फोर्थ मोशन को तो हमने पहले एक नाम दे रखा है, वो है ऑसिलेशन का नाम। तो मशीन डायफ्राम को ऑसिलेट करवाती है और ये ऑसिलेशन इतनी तेजी से होता है कि हमारी आंखों को पता भी नहीं चलता है कि मशीन ऑसिलेट कर भी रही है या नहीं। तो इसे देखने के लिए मैं एक पेपर के टुकड़े को डायफ्राम के ऊपर डाल दूंगा। तो डायफ्राम इसे ढकेलेगी और उछाल देगी और हमें लगेगा कि पेपर डांस कर रहा है। और ऐसा ही कुछ होता है एयर मॉलिक्यूल्स के साथ भी। अगर डायफ्राम ऑसिलेट कर रही है तो डायफ्राम के टचिंग में जो एयर मॉलिक्यूल है, जो कि जस्ट बगल में है उसके, वो भी ऑसिलेट करने लगेगी अपनी पोजीशन पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एयर मॉलिक्यूल ट्रैवल करके मेरे कान तक नहीं आ जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एयर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल वहीं की वहीं अपनी पोजीशन पे ही बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करती रहती हैं। तो फिर कैसे सुनाई देती है हमें आवाज? कैसे आवाज स्पीकर से हमारे कानों तक पहुंच पाती है? तो देखो, हो ये रहा है कि क्योंकि डायफ्राम ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए उसके जस्ट कांटेक्ट में जो एयर मॉलिक्यूल है वो भी ऑसिलेट कर रही है। लेकिन इस एयर मॉलिक्यूल के राइट साइड में एक और एयर मॉलिक्यूल की लेयर है। अब ये भी ऑसिलेट करने लग जाएंगे क्योंकि पहला लेयर ऑसिलेट कर रहा था। और इस दूसरे लेयर के ऑसिलेशन के कारण अब तीसरा लेयर ऑसिलेट करने लगेगा और तीसरे वाले के कारण चौथा लेयर ऑसिलेट करेगा। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि तुम्हारे कान के बगल में जो लेयर है एयर मॉलिक्यूल्स की, वो भी ऑसिलेट करने ना लग जाए। तो अब देखो, ये जो तुम्हारे कान के बगल वाला लेयर है, क्योंकि अब ये ऑसिलेट कर रहा है इसलिए इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। और ये अब अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा तुम्हारे ईयर ड्रम में, तुम्हारे कान के पर्दे में, और फिर तुम्हें सुनाई देगी साउंड। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे स्पीकर ने एनर्जी ट्रांसपोर्ट की पूरे रूम के अक्रॉस, लेकिन एयर का कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। सारे मॉलिक्यूल्स अपने ही पोजीशन पे बस ऑसिलेट कर रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। एनर्जी ट्रैवल कर गई रूम के अक्रॉस, लेकिन एयर का कोई भी मॉलिक्यूल ट्रैवल नहीं किया। एयर में बस एक डिस्टर्बेंस थी जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है। अगर एयर ट्रैवल करती तो उसे हम साउंड नहीं कहते, बल्कि उसे हम विंड कहते। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण साउंड को हम साउंड वेव भी बोलते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक वेव, साउंड भी किसी मीडियम में एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर सकती है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मीडियम इटसेल्फ। और मीडियम वैसे एक फैंसी सा नाम है मटेरियल के लिए। जिस भी मटेरियल में साउंड ट्रैवल कर सकती हो उसे हम कह देंगे मीडियम। जैसे कि एयर हो गया एक मीडियम, वैसे ही वाटर, मेटल, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी, ये भी एक मीडियम है। ह्यूमन फ्लैश एंड बोन के थ्रू भी साउंड ट्रैवल कर सकती है। और ये फिनोमेना एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब देता है। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारी खुद की आवाज किसी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग पे अलग क्यों साउंड करती है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो और तुम खुद की आवाज सुन रहे हो, तो तुम्हारे पास साउंड की दो कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं। पहली तो वो जो कि तुम्हारे माउथ से निकल के एयर से ट्रैवल करके तुम्हारे ईयर पे पड़ रही हो, और दूसरी कंट्रीब्यूशन आ रही है जो कि तुम्हारे मुंह से निकल के तुम्हारे बॉडी के थ्रू ट्रैवल करके, तुम्हारे स्कल के थ्रू ट्रैवल करके तुम्हारे ईयर पे पड़ रही हो। और ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलके एक अलग ही इफेक्ट देती हैं साउंड को। और तुम्हें लगता है कि तुम अमिताभ बच्चन की तरह साउंड कर रहे हो। लेकिन जब तुम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पहली कंपोनेंट रिकॉर्ड होगी, वो वाली कंपोनेंट जो कि तुम्हारे मुंह से निकल के हवा में ट्रैवल करके मशीन तक पहुंचेगी। और इसलिए ये वाली ऑडियो थोड़ी अलग साउंड करती है। तो असल में ये सबके साथ होता है, इसलिए हमें घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे भी अपने वीडियो पे अपनी आवाज सुनना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो अब एक बार रिकैप करते हैं। हमने देखा कि साउंड एक वेव है, और जैसे वेव एक मीडियम में एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर सकती है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मीडियम इटसेल्फ, वैसे ही साउंड भी कर सकती है, और इसलिए इसे हम वेव कहते हैं। एक मीडियम में जब साउंड ट्रैवल करे तो उस मीडियम के पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं, ना कि एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते हैं।